नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 14/9/2023 की और एक पत्र लेटर देखने को मिला उसी विषय से रिलेटेड जो कि हमने मॉर्निंग में आपको बताया था। बीएड और डीएलएड का जो मैटर था उसी के लेकर के जो केवीएस है उसको पत्र लिखा गया है टू द कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन इंस्टीट्यूशनल एरिया साहिब जीत सिंह मार्ग न्यू दिल्ली, इस तरीके से संबोधित करते हुए। और यहाँ पर बात की गई है रिगार्डिंग करेक्शन विंडो टू अपडेट द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022। यहाँ पर बात की गई है कि जो ओपन विंडो की गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर आप ने यदि डीएलएड और बीएड दोनों कर रखा है तो आप अपनी जो डिग्री है उसको बीएड से डीएलएड में बदल सकते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, उसी को लेकर के ये पत्र लिखा गया है, जिसमें बताया गया रिस्पेक्टेड सर या मैडम, विद ड्यू रिस्पेक्ट एस केवीएस इशूड अ नोटिस। यहाँ पर नोटिस को लेकर के बात की गई है और नोटिफिकेशन नंबर वगैरह, पत्रांक संख्या वगैरह। केवीएस रिगार्डिंग करेक्शन विंडो टू अपडेट द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022। तो जैसा कि बताया गया है वही कि पीआरटी पोस्ट के लिए जो करेक्शन विंडो ओपन की गई है उसी के रिगार्डिंग ये पत्र लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 11 अगस्त 2023 के जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग बीएड कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी। जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। बट नाउ आर बीएड कैंडिडेट आर ट्राइंग टू फिल द रॉन्ग क्वालिफिकेशन। पर कुछ ऐसे बीएड अभ्यर्थी हैं जिनके द्वारा अपनी गलत इंफॉर्मेशन को उसमें भरा जा रहा है एज इफ दे हैव डन डीएलएड। और वो गलत इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है कि उन्होंने डीएलएड कर रखा है। तो मैं मॉर्निंग में सारी चीज़ें दिखाई थी कि कुछ स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर ये बताया जा रहा है उन स्क्रीनशॉट में कि बीएड जो डिग्रीधारी अभ्यर्थी हैं वो जहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन हुई है वहाँ पर वो अपना बीएड की जगह वहाँ पर कुछ अपलोड नहीं करना है, तो डायरेक्ट वो डीएलएड को कन्वर्ट करके मेरिट हाई करने को लेकर के बात कर रहे थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे। वो मॉर्निंग में मैंने सारी चीज़ें दिखाई थी। In correction window just to create a mismanagement and to increase the cutoff for PRT post। और उद्देश्य वही यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मिसमैनेजमेंट क्रिएट करना और साथ ही साथ जो कट ऑफ है पीआरटी की उसको हाई करना, वो मेन उद्देश्य जो है वो रखा गया है। इट्स अवर हम्बल रिक्वेस्ट टू फाइंड सम अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ये हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इसका कोई और सॉल्यूशन निकालें। फॉर दिस लाइक काइंडली आस्क ऑल द कैंडिडेट टू अपलोड देयर मार्कशीट and certificate of their qualification, verify all their document at nearby KV region office, KV school. Otherwise, many seats will be wasted and KVS will not get quality teacher due to wrong qualification entered by BEd candidate। यहाँ पर बात ये की गई है इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाए और सॉल्यूशन में यहाँ पर सलाह ये दी गई है कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर अपना अपडेट कर रहे हैं बीएड से डीएलएड की डिग्री में, उनको लेकर के हम ये आग्रह कर रहे हैं कि वो अपनी जो मार्कशीट है उसको, मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसको खुद अपलोड भी करें, क्योंकि अभी केवल अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, केवल आपका उसमें रोल नंबर और ये सारी चीज़ें डालनी है, ये मैंने बताया था आपको। साथ ही साथ इसमें जो भी यहाँ पर वो अपलोड कर रहे हैं उसको वेरीफाई वगैरह किया जाए और उस वेरीफाई करने का एक प्रोसीजर ये भी दिया गया है कि जो सबसे नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय स्कूल है उसमें ऑफलाइन जो है उसको वेरीफाई जो है वो करवाया जाए ऐसा। और इसके कारण केवीएस जो है वो क्वालिटी टीचर जो है वो नहीं ले पाएगा। बीएड कैंडिडेट दी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है एंटर करते हैं और इट विल कॉज ग्रेट इनजस्टिस फॉर जेन्युइन डीएलएड कैंडिडेट। और जो डीएलएड कैंडिडेट है उनके साथ जो है ये अन्याय हो रहा है। लास्ट में ये भी आपका देखने को मिलेगा कि ये जो लेटर लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑल पीआरटी डीएलएड कैंडिडेट्स, इस तरीके से रिगार्ड्स जो है वो लिखा गया है। अब देखिए ये लेटर जो है इसका जवाब आपको देखने को मिलता है। कई बार आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया है कि जैसे पंजाब की अमनप्रीत कौर जी के द्वारा भी कई बार लेटर लिखा गया है, तो वो जवाब जो है आयोग फॉरवर्ड करता है जो भी इससे संबंधित अधिकारी होता है, तो इसका भी जवाब कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ईमेल का एक माध्यम था और एक ये माध्यम था। एक तो ये अपडेट हो गई, दूसरी एक और अपडेट है जो कि सभी अभ्यर्थी जिन्होंने भी केवीएस का एग्जाम दिया होगा उनके पास एक मैसेज देखने को मिल रहा है। वो मैसेज क्या है, वही जो आपका करेक्शन विंडो ओपन हुई है उसी से रिलेटेड है। तो आप यार ना सोचिएगा ये सारी चीज़ें क्या आ गई। इसमें केवल यही लिखा है कि आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि वन टाइम फैसिलिटी जो है आपको अपडेट करना है या मॉडिफाई करना है क्वालिफिकेशन में, उसको लेकर के जो है वो दी गई प्राइमरी टीचर केवीएस में रिलेटेड। और ये 17/9/2023 तक आपको ये सुविधा दी जा रही है। आप चाहते हैं अगर अपडेट करना या मॉडिफाई करना तो लॉग इन करके आप ये काम जो है वो कर सकते हैं। और 17/9/2023 11:59 ये समय है।
और सिंस इट इज़ वन टाइम फैकल्टी नहीं सॉरी फैसिलिटी, और सो यू शुड अपडेट या मॉडिफाई योर क्वालिफिकेशन केयरफुली। मतलब एक ही बार आपको केवल और केवल ये सुविधा दी जा रही है, तो जब भी आप अपडेट करें कोई भी चीज़ को तो ये ध्यान से एक बार देख लीजिए, मिला लीजिए कि कोई प्रकार की गलती जो है उसमें ना हो। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।